अरे गुरु देखा का लड़की बिया, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहलत रहले हैं। तबे उनका के बहुत सुंदर लड़की दिखाइल और राजन ओकरा ऊपर पूरी तरह मोहित हो गईल रहे। हाँ यार, लड़की तो जबरदस्त बिया, लेकिन तोरा मन में का चलता है? तबे सत्यम के एक कॉल आवेला और सत्यम कॉल पे बात करत की पार्क से बाहर निकल जाला। लेकिन दूसरा तरफ राजन अभी भी उहे लड़की के घूरत रहले ह। राजन के ऊ शाम लड़की के घूरते हुए ही बीत गईल। राजन रात भर उहे खूबसूरत लड़की के ख्याल में खोया रहल। साथ ही साथ ओकरा के ई बात के भी अफसोस रहे कि ऊ लड़की से बात नहीं खे कई पवलस। अगला दिन जब राजन दोबारा उहे पार्क में गईल त ई बेर भी ओकरा के उहे लड़की ठीक उहे जगह पर बैठल दिखान, वहीं जहां पिछला शाम वो ओकरा के देखले रहे। राजन उ लड़की के पास जाला और ओकरा से बात करे के कोशिश करे लागल। हाय, हम राजन हैं, यहीं पास में रहेनी। और राउर नाम? राजन अपन इंट्रोडक्शन तो दे देले रहे, लेकिन उ लड़की एकरा पे कुछ भी रिएक्ट नहीं खे कैलस और नॉर्मल रहल। एकरा कुछ देर बाद दोबारा से राजन उ लड़की के उहे बात दोहरवलस, लेकिन ई बेर भी बात नहीं खे बनल। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटल और वापस जाए लागल। बिरजू, अरे बिरजू रुको। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठल और अगला ही पल वो हैरानी से खुद से सवाल करे लागल कि ई लड़की के हमार पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तक हम एकरा से पहली बार मिलले बानी। लेकिन राजन उ चीज के नजरअंदाज क के ओकरा से बतियावे लगलस। उ लड़की आपन नाम श्रुति बतौलस। दोनों अब हर शाम उ पार्क में मिले लगले और आपस में दोनों के खूब बने लागल। लेकिन अब राजन के उ हवसी कैरेक्टर और इंतजार नईखे करे चाहत रहल। यही वजह से एक शाम उ खूबसूरत लड़की के सामने शादी के प्रस्ताव रखलस, जौन खुशी खुशी बिना कोनो झिझक के वो लड़की कबूल भी कई लेलस। दोनों के शादी तय हो गईल रहे, लेकिन राजन उ खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबल रहे कि उ लड़की के बारे में ओकर नाम श्रुति ह, एकरा से ज्यादा कुछ नहीं खे जानत रहल ह। एक सप्ताह के अंदर दोनों के शादी तय रहल। सब केहू राजन के जल्दबाजी से नाखुश रहले, लेकिन राजन के केहू के भी सजेशन से कोनो फर्क पड़े वाला ना रहे। बस कुछ दिन बाद राजन के शादी श्रुति से हो गईल। श्रुति के घर से केहू नहीं खे आयल रहे, जे थोड़ा अजीब रहल। लेकिन अब राजन के जिद के सामने केहू के न चली। शादी होते ही जैसे ही श्रुति घर के दहलीज पर अपन कदम रखलस, तबे राजन के दोनों पालतू कुकुर जोर जोर से भौंके लगलन। ऐसन लागत रहे जैसे वो दोनों कोनो खतरा के तरफ संकेत करत रहले। श्रुति भी वो कुकुरन के ऐसन घूरत रही जैसे ओकर बस चले तो ऊ तुरंत ओकरा के निगल जाई। शादी के अब 10 दिन बीत गईल रहे और आज 11वीं रात रहे। पूरा गांव सुकून के वादी में सोवत रहले ह। तबे उ रात अस्तबल से गाय और बछड़न के चिंगाड़े के आवाज आवे लागल। गांव के लगभग कुछ लोग जाग गईलन और अपना घरे से बाहर निकलन। वो 4 लोग रहे जो टॉर्च के रोशनी से अपना अस्तबल की तरफ जात रहले ह, जहां वो अपना गाय के बांधे रहले ह। वो अपना अस्तबल के करीब पहुंचले तो उनका पायल और झुमका के आवाज सुनाई दिहल। वो सभी एक बड़ा सा दीवार के पीछे छुप गईलन। लेकिन तबे वो लोग जो नजारा देखलन, वो देख के उनकर तो होश उड़ गईल। वो सब देखलन कि ई गांव के नया दुल्हन और राजन के बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल के रूप लिए बछड़न के नोच नोच के खावत रहली ह। वो खून पिए में व्यस्त रही और साथ ही जानवरन के अतड़ियन के खा खा के ओकरा जमीन पे फेंक दिए रहली।
वहाँ मौजूद वो चारों लोग के रोंगटा खड़ा हो गई और डर के कारण वो सभी लोग भागे लगले। उहे बीच वो चुड़ैल वो सबके मौजूदगी के एहसास कैले और बछड़न के मांस के एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूद गई। वो 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गई। हमारा असलियत के तू इतना करीब से देख ले बड़ा, अब तो हार बचलता संभव बा। अगला सबेर वो व्यक्ति के लाश गांव के चौराहा पर लटकल मिलल, जहां ओकरा जिस्म से दिल गायब रहे। ई घटना में एक और बात रहे कि वही रात वो चुड़ैल वो तीनों जोन भाग निकले रहलन उनका सपना में भी आयल रहे, जहां वो चेतावनी देले रही कि अगर वो उनकर असलियत केहू के भी बतौलन तो वो उनका के भी भयानक मौत दिही। अब ई सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़े लागल। हर शनिवार के रात के गांव के जानवर तेज आवाज करे लगले और अगला सबेर सड़क पे भयानक दर्द के साथ मरल मिले। अब तक राजन के ई बात के कोनो खबर नहीं थे कि गांव में हो रहल ई खौफनाक कांड के अंजाम ओकर सबसे भरोसेमंद यानी ओकर पत्नी ही देत रहली हा। भले राजन के श्रुति के ऊपर जरा भी शक ना गईल रहे, लेकिन ओकरा माँ के श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आवत रहे। ओकरा लगभग यकीन रहे कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार के रात अपन शिकार खोजेली और ई गांव के खंडर बनावे के कोशिश में बा, ऊ के वो और नहीं खे बल्कि श्रुति ही बा। राजन के माँ के श्रुति के बर्ताव से ओकरा ऊपर शक हो गईल रहे, जैसे सब्जी सेकंड में काट दे हम, खाना कुछ मिनट में बना ले हम, घर के एक कोना में बैठले के बावजूद पूरा काम कर ले हम, और कई बार काला जादू के सामान से खेला। राजन के माई के श्रुति के चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देला, जैसे सवेरे इंसान जैसन, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में ओकरी माँ के श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखाई देवे। एक रात राजन के बूढ़ी माँ अपना कमरा से बाहर पानी पिए खातिर आई, तबे ओकरा राजन के कमरा से कुछ अजीब आवाज सुनाई देवे लागल। राजन के माई जब राजन के कमरा में झकलस तो ओकरा होश उड़ गई, काहे के वो देखलस कि राजन के पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल बन गई बाड़ी और राजन के पैर के अंगूठा के चूसत रहली है, शायद खून। ई देख के राजन के बूढ़ी माई ई फैसला कर लेलसा, काल सवेर होत की ही चाहे कुछ भी करके वो राजन के श्रुति के सच्चाई बताई। राजन के माई अब अपना कमरा में चल गईली, लेकिन वो चुड़ैल के ई बात के भनक लग गई रहे कि ओकरा ऐसन करते राजन के माई देख ले बाड़ी और ऊ ओकर असलियत जान गई रहे तो ओकर जिंदा रहब श्रुति खातिर खतरनाक साबित हो सकत रहे। एकरा बाद श्रुति सीधा वो बुढ़िया के कमरा में जाली और एक भयानक आवाज के साथ ओकर गर्दन पकड़ लेली। बुढ़िया के चीख निकल जाला और एकरा साथ ही राजन के आंख भी खुल जाला और राजन अपना कमरा से बाहर आते ही सीधा माँ के कमरा में चल जाला। ई तू का करत आड़ू श्रुति? का तू पागल हो गई बाड़ू? छोड़ा माँ के। अब धीरे धीरे श्रुति के चेहरा बदले लागल, ओकर बाल बढ़े लगले और ओकरा चेहरा पर झुर्रिया बढ़े लागल। तहरा का लागेला हम तहरा के प्यार करतानी ना, तू तो हमार बस से कोई गांव में पहुंचे के जरिया रहला। सालन पहले हमार माँ अवंतिका के तू लोगन जिंदा जला देले रहला, हम ओकरे बदला लेवे आइल बानी।
अवंतिका, वो डायन जे गांव के मासूम बच्चा के बलि देत रहली। हे भगवान। ए चुड़ैल, हमरा माई के छोड़ दे, वरना हम अपना बंदूक से तोहरा के मार दे। वो चुड़ैल राजन के माँ के एक कोना में फेंक देहलस और सीधा राजन पे झपटलस। एकरा बाद वो राजन के गला में अपन दांत गड़ा देवेली और राजन के तड़प तड़प के वहीं मौत हो जाला। बुढ़िया के दिल का दौरा पड़ गई और ओकर भी मौत हो जाला। लोगन के कहना बा एकरा बाद ऊ चुड़ैल ऊ रात ऊ गांव में मौजूद केहू भी शख्स के जिंदा ना छोड़लस, सब के मार देहलस, केहू के जला के केहू के कत्ल कर देहलस। लोग कहेले कि सालन पहले कोई अवंतिका नामक डायन ई गांव में रहत रही, जे गांव के मासूम लड़कन के बलि देत रहली। जब लोगन के पता चलल तो ओकरा गांव के चौराहा पे बांध कर जिंदा जला देलन, लेकिन ओकरी बेटी पर केहू के नजर ना पड़ल। आज 22 साल बाद उहे बिटिया आयल बा बदला लेवे और ऊ पूरा गांव के शमशान बनाए दिलस। दोस्तों, राजन के एक गलती के अंजाम पूरा गांव के भुगते के पड़ा। अगर रउआ के भी ऐसन कोनो लड़की दिखाए जे देखे में बहुत खूबसूरत होखे लेकिन अनजान हो, ओकरा से दूर रहे में ही भलाई बा, काहे के अक्सर खूबसूरत चेहरा के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसेले। आज के कहानी राजस्थान के जिला खेजड़ी के हा। कहल जाला कि ए जिला में एगो ऐसन पोस्ट ऑफिस हा जौन सालन से वीरान पड़ल बा, लेकिन आज भी उहाँ एगो चौकीदार पहरा देवेला। लेकिन ई चौकीदार इंसान नहीं, जी हाँ, चौकीदार के भूत। आई सुनल जाओ। ता दोस्त लोग, आपन अगला प्रोजेक्ट उहे पोस्ट ऑफिस वाला कहानी पे करल जाई। लोगन के भूत प्रेत में वैसे भी बड़ा दिलचस्पी रहेला। अगर ए पे एगो डॉक्यूमेंट्री बनी ता अच्छा फायदा होगी। बात तो तहार बिल्कुल सही बा, लेकिन हम सुनले बानी वो पोस्ट ऑफिस के अंदर केहू जा ही ना सकेला। अगर केहू जाला ता वहाँ चौकीदार के भूत वो आदमी के गला काट देवेला। बस यह रास्ता हा जौन हमने के बाहर लावे के बा। हर केहू ओके बारे में जानल चाहेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर ओकर कोनो भी जानकारी या कोनो भी तस्वीर मौजूद नहीं खे। यही से हमने वो पहला शख्स होखब जे पूरा लोकेशन के सच्चाई लोगन के सामने लेके आई। हाँ, और एकरा से शायद प्रोडक्शन वाला हमनी के प्रमोट भी कर दी। बिल्कुल दोस्त लोग, तब बस इंतजार करा कल रात के। जितना जल्दी हो सके अपन काम खत्म करके एक पब्लिश कर दिया जाई। अरे लेकिन इतना जल्दबाजी करे के का जरूरत बा? और वो सीधा कल। थोड़ा आराम से चल जाओ। आराम से चलबा तब बॉस हमेशा के खातिर आराम दे देई। तोरा के तो पता ही बा, वो पोस्ट ऑफिस पे बहुत सा एजेंसीज के नजर बा। ऐसे पहले केहू और वहाँ जाके झंडा गाड़े, हमके तैयार रहे के होगी। ठीक है, फिर सब लोग अपन अपन पैकिंग कर ला। कल सवेरे निकले के बा। सवेरे मतलब हम पहुंचब शाम के और काम होगी रात में। ऐसन कहे हमने ये प्रोजेक्ट पे दिन में भी तो काम कर सके नी ना। तुहार अकल का तुहार घुटना में बा भाई। ये भूतिया प्रोजेक्ट था, इनमें मजा हमेशा रात में ही आवेला। वैसे भी दिन में जाए पे मनाई हा। अब ज्यादा सवाल मत करा और सारा जरूरी इक्विपमेंट्स कैरी कर ला। कैमरा, नोटपैड, रील हैंड ग्लव्स और बाकी अपन अपन सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। एकर बाद अगला दिन चारों लोग वो भूतिया पोस्ट ऑफिस के खातिर निकल जाले। सफर तक ठीक ठाक ही गुजरल, लेकिन रास्ता में उनकरा एक दो जगह काफी कड़ा ट्रैफिक के सामना करे के पड़ल। कौनो तरह रात के 8 बजे तक वो सब लोग वो भूतिया पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंच जाले।
सब लोग हमार बात गौर से सुनो। वैसे तो हमनी पहले भी कई भूतिया प्रोजेक्ट पे काम कैले बानी, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी रहेली। सब लोग साथ ही रहिया और पूरा तैयारी में रहिया। एकरा बाद सब गाड़ी से उतर जाले और सामान के बाहर ले आवेले, जैसे उहाँ के तस्वीर के खातिर कैमरा, लाइटनिंग रील और भी कई सारा सामान। उस सब अपन सेटअप करके सांस लेवत ही रहले कि तब भी उनकर नजर एगो पुराना बल्ब के नीचे खड़ा एगो डंडा ले ले रहा। ए रवि, वो देखा, वो का चीज है? हाँ गाइस, वो देखा। पहला बात तो इतना पुराना पोस्ट ऑफिस में ही पीला बल्ब कैसा लागल बा। और अगर ये बा भी तो ये परछाई के करबा, जबकि यहाँ हमनी के सिवा और केहू नहीं खे और हमनी भी इतना दूर खड़ा बानी। हितेन, तू खड़ा खड़ा देख कर रहल बड़ा, तुरंत तू परछाई के तस्वीर ला। के हम अच्छा ठीक है। हितेन जैसे ही ऊपर छाई के क्लिक करे के खातिर कैमरा पॉइंट करेला, जैसे वो हल्का सा रोशनी भी चल जाली और गहरा अंधेरा छा जाला। हम तो लोगन से बोल रहल बानी, यहाँ से चलल जाओ। तोरा के मालूम बना, वो चौकीदार यहाँ आवे वालन के सर धड़ से अलग कर देवेला। सब लोग थोड़ा डर जाले, लेकिन रवि उनकरा के मोटिवेट करे लगेला और कहेला, हमनी सब इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचल बानी और आपका खाली हाथ लौट जाए? ना बिल्कुल ना। लेकिन केहू भी रवि के बात ना सुनेला और सब पीछे हटे लगेले। तब बे रवि बोलेला, गाइस डरा मत, हमरा पता रहल ई जगह हॉन्टेड हा, यही से प्रिकॉशन के तौर पे हम अपना साथ ई मैजिक स्टोन भी रख ले बानी, ये हमनी के रक्षा करी। चला अब अंदर चलल जाओ। वो मैजिक स्टोन के सहारे सब लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर जाए खातिर तैयार हो जाले। धीरे धीरे वो सब लोग वो खंडर और इतना पुरान पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाए। टॉर्च की रोशनी से सब लोग तुरंत वहाँ के डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स के खोज करब शुरू कर देवेले। हितेन अपन फोटोग्राफी के टैलेंट दिखावेला, वो जगह के तस्वीर के रिंग लाइट की मदद से कैप्चर कर लेवेला। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलत रहे, लेकिन तब भी अचानक उनकरा के कोनो आदमी के भारी कदम पटके के आवाज सुनाई देवे लगेली। सब लोग दीवार के कॉर्नर में छिप जाले, सिवाय रवि के। रवि वही चे डॉक्यूमेंट चेकिंग करे में लागल रहे। रिंग लाइट की रोशनी में हमके साफ दिखत रहे। ऊपर चढ़ाई के बाद में एगो जेके लेके और अगला ऊपर छई रवि के सर के ओकर धड़ से अलग कर देवेली और ओकर गर्दन नीचे जमीन पर गिरल छटपटात रहे। ये दृश्य के देख के सबके पैरों तले जमीन खिसक जाए। सब लोग डर के मारे बुरी तरह कांपल शुरू कर देवेले। हितेन हाथ जोड़ के कांपत रहा। एक अगला ही पल चौकीदार वहां से एकदम गायब हो जाला। सब लोग धीरे धीरे बाहर आ गए। बस मिल गई तू लोगन के खुशी। हम पहले ही मना कर ले रोनी यहाँ आवे खातिर, लेकिन तू जिद्दी लोग अब भुगता मरा सबके सब। गाइस, बाकी ये वक्त अफसोस के नहीं थे, बल्कि तुरंत यहाँ से निकले के बाद रुका मत, ऐसे पहले कि वो चौकीदार राउंड मारे खातिर दोबारा आ जाए। भागा यहाँ से। ना बाकी 1 मिनट।
रवि रवि अपना साथ कोनो मैजिक स्टोन लेके आयल रहे ना? तब भी उनकर नजर वहाँ पड़ल वो पोटली पर पड़ेली जेकर अंदर वो मैजिक स्टोन रहल जो शायद उनकर जान बचा ले। वो लोग पोटली खाली करेले तो उनमें से महज मामूली पत्थर निकलेला जैसे उस सब लोग समझ जाले कि रवि सिर्फ उनकरा के बहलावे के खातिर मैजिक स्टोन के बहाना बनौले रहा। सब तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागल शुरू कर देते। लेकिन तब पे नितिन के जूता के लेस वही जे एगो कील में फंस जाला जेकरा हटावे के चक्कर में वो वही जे रुक जाला और जल्दी जल्दी अपना हाथ से अपन जूता के लेस के निकालल शुरू कर देवेला। लेकिन तब तक होकर दूसरा साथी वो भूतिया डाकघर से बाहर आ चुकल रहल। वो सब लोग नितिन की आवाज न सब में अपन जूता निकालेला और तुरंत बाहर के तरफ आवे लगेला। लेकिन तब भी बीच में उस चौकीदार के भूत आ जाला जो ठुकरा अपना पीछे पकड़ के अंदर खींच लेवेला। वो डाकघर से लगातार नितिन के चीख सुनाई पड़त रही, बहुत दर्दनाक चीख रही। इससे पहले कि वो चौकीदार के भूत बाहर आके दूसरा लोगन के भी उहे हस्क करत सब तुरंत वहां से भाग जावेले। आज भी वो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में केहू भी न जाला काहे कि ऐसन मानल जाला कि वो पोस्ट ऑफिस के चार दीवारी में एगो चौकीदार के भूत भटकेला जौन की मरे से पहले यही पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी करत रहल। लेकिन एगो हादसा के बाद यही जगह पर मौत हो गई रहे जौना वजह से ओकर आत्मा उहे डाकघर के चार दीवारी में कैद होके रह गई। यही खातिर जे भी वैजा अकेला गई ओ वापस लौट के कब्बो न आयल।